सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। योगी राज कृष्ण भगवान की जय हो। बाल जदि ब्रह्मचर्य हनुमान जी महाराज की जय हो। गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। नगर खेड़े की जय हो। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय। ओम परमात्मा ने नमः। ओम परमात्मा ने नमः। ओम सदगुरुदेवाय नमः। ओम दुर्गा माताय नमः। ओम गोरखनाथाय नमः। ओम परमात्मा ने नमः। ओम शिव गोरखनाथाय नमः। ओम दुर्गा माताय नमः। ओम सदगुरुदेवाय नमः। ओम परमात्मा ने नमः। ओम गणपति आदि मनाई हमने सुमरी शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू गुरु अपने गुरु को शीश नवाय। अपने गुरु को शीश नवाय। अपने गुरु को शीश नवा। गणपति याद बनाई हमने सुमरी शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू गुरु अपने गुरु को शीश नवाय। अपने गुरु को शीश नवाय। अपने गुरु को शीश नवा। अपने गुरु को शीश नवाय। अपने गुरु को शीश नवाय। अपने गुरु को शीश नवा। तो तीन देव हरियाणा चरण देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम परमात्मा ने नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो वही कल का विषय था कि परमात्मा का जो नाम है वो हर इंसान के हृदय में काम नहीं करता। जिस तरह किसान एक अपने खेत में गेहूँ बाजरा बोता है, गेहूँ बोए, बाजरा बोए, मटर बोए, ज्वार, कुछ भी बोए, तो कुछ ज़मीन ऐसी हो जो बीज को भी खा जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रेई की बीज होती है ना, जो रेई होती है उसके अंदर, वह ज़मींदार किसान कितना भी उसमें बीज डाल दे लेकिन वह बीज को भी खा जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छी बीज धरती होती है ना, जो वो बीज का कई गुण, जितना किसान बीज डालता है कई गुना ज़्यादा उगता है, होता है, क्योंकि वो ज़मीन बढ़िया है। तो इसी तरह से हर इंसान के हृदय मंदिर में परमात्मा का नाम नहीं पचता। तो इंसानों के अंदर भी ऐसे होते हैं, हर आदमी के अंदर वो परमात्मा का नाम नहीं खिलता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वो जिस इंसान से अपना नाम लेवाना चाहे उसको पता है यहाँ पर बीज जाम जाएगा, उसी को देता है वो सुप्रीम पावर है, परमपिता परमात्मा भाई। सारी सृष्टि को बनाने वाला, खेल खिलाने वाला, नाच नचाने वाला वो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उसको पता है कहाँ पर बीज जामेगा, कहाँ पर नहीं जामेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का नाम कहाँ पे खिलेगा, कहाँ नहीं खिलेगा, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, तो सर्वशक्तिमान है, उसको तो पता है। किसान को पता है कि ये रेई का बीज है। किसान के पास अपना जीवन का तजुर्बा है, अनुभव है उसके पास। वो उसी खेत में बीज डालता है जो डबल कर दे, कई गुना ज़्यादा कर दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो इसी तरह परमात्मा को भी पता है भाई, वो उसी को देता है। तो मैं हमारी एक छोटी ड्यूटी है सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में, हमारी छोटी ड्यूटी है प्रभु प्रेमियों के चरणों में लगा दे हाजिरी। कोई अच्छी बात आप ले लिया रो ना, तो आपको कोई लाग लपेट नहीं है भाई, कोई भी लाग लपेट नहीं है किसी किस्म की भी। भगवान के नाम पर किसी लाग लपेट भाई, वो तो आज़ाद है, वो तो आज़ाद उम्मीदवार है, उसके लिए कैसी लाग लपेट। कोई भी लाग लपेट नहीं है एक माचिस की भी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। केवल आप परमात्मा का नाम लिया करो, प्रभु के गुण गाया करो। मनुष्य का शरीर ने जाने कितनी लक्ष राशियों में भाई भटकते 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 एक बार परमात्मा मौका दे मिले तो इसको गंदी संगतों में बैठ के अपना जीवन नरक नहीं बनाना चाहिए। अच्छे इंसानों के पास बैठा, अच्छी संगत में बैठा आदमी के जीवन में चार चांद लग जा, पूर्णमासी का चंद्रमा खिल जा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जीवन के अंदर निंदक चुगलखोर आदमी के पास जीवन में कभी नहीं बैठना चाहिए। वो खुद नीचे गिरा पड़े आपको भी गिराएगा, उसके पास कुछ ना होता।
तो निंदक जो आदमी हो ना, उसके पास जीवन में कभी नहीं बैठना चाहिए। वो स्वयं तो गिरा पड़ा है और तुम्हारे को भी नीचे ले जाएगा। उसके पास कुछ ना है। जितने टाइम दूसरे निंदा करो उतने टाइम भगवान की कोई कहानी कथा पढ़े भाई, कोई देवता की कहानी कथा पढ़े, देख जीवन में 4 चांद लाग जाते तुम चाले पाट जा। दूसरों की निंदा करने से आदमी नीचे आता है और देवताओं की कहानी कथा पढ़ने से आदमी ऊपर उठता है। मान लीजिए 1 घंटा दूसरों की निंदा चुगली बुराई में अपने जीवन का बर्बाद किया, 1 घंटे तक है ना, कोई देवता की कहानी कथा पढ़े भाई, देवी भागवत महापुराण है, शिव महापुराण है, भगवान कृष्ण की गीता है, कोई भी पढ़े भाई ग्रंथ, सभी ग्रंथ, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में केवल पाई 2 ही बात, किसी को सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। निचोड़ निकाल के देखा ना, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का अगर निचोड़ निकाल के देखा तो उसमें 2 बात पाई, किसी को सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो उतने टाइम है ना, कोई देवी माँ की कहानी कथा पढ़ा है, 40 पढ़ा है भाई, भगवान शिव शंकर का 40 पढ़ा है, उसकी कहानी कथाएं पढ़ा है, देवी माँ की कहानी कथाएं पढ़ा है, उसका 40 का पाठ करे, तो उससे एक आपकी भक्ति बढ़ेगी और शक्ति बढ़ेगी। और दूसरों की निंदा चुगली बुराई करने से उसकी गंदगी तुम्हारे शरीर में आएगी। तो ऐसे बंदे हो तो एक बार इनकार कर दे कि भाई अपनी चीज़ को दोहरा रख। सच्चिदानंद भगवान की जय। इतने टाइम हम देवता की उपासना ना करेंगे भाई, देवता का नाम लेंगे, देवता का भजन करेंगे, बंदगी करेंगे, उसकी यादों में, ख्यालों में, ख्वाबों में, उसके इंतज़ार में, उसके प्रेम में, उसके प्यार में, उसकी यादों में बैठांगे, दूसरे की निंदा चुगली करा, इतना हम अपने देवता का ना भजन करेंगे, अपने जीवन का नरक क्यों बढ़ावे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अगर देवताओं का नज़ारा देखना है और गुरु के लोक का और भगवान का, तो वह इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठो, ये कचरा है। दूसरे की बुराई करने से तो दोनों का मूड इतना बुरा होगा। बोलो तो उनकी तरफ लगा के देखो, मान लो 2 बंदे हैं तो दूसरों की बुराई चल रही है, तो उनका मूड देखो उस टाइम कितना होगा, दोनों का मूड ख़राब होगा और दोनों के परेशानी सी हो रही। ना किसी की तरक्की को देख के जलो, ना किसी की गरीबी को, दोनों में सम रहे भाई, परमात्मा का खेल है। किसी को झोपड़ी के अंदर जन्म दे है, किसी को राजघर में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। किसी को झोपड़ी के अंदर जन्म दे है, किसी को राजघर में, तो ये पिछले जन्म का भी कोई कर्म होता है, पिछले जन्म के भी कोई न कोई पुण्य कर्म होते हैं ना। तो जिसको झोंपड़ी में जन्म देना उसको महल में जन्म दे दे, जिसको महल में जन्म देना उसको झोपड़ी में दे दे। तो पीछे का भी कोई न कोई कर्म होता है, उस कर्म के हिसाब से आदमी जन्म दे भगवान। सच्चिदानंद भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम परमात्मा। तो ये पढ़ाई की क्लास है भाई, भक्ति मार्ग भी एक पढ़ाई की क्लास है। कोई किसी क्लास में, कोई किसी क्लास में। कोई ऐसा भी होगा जिनको हमारी बातें अच्छी नहीं लगती, कोई ऐसा भी होगा जिनको हमारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये क्लास है भाई, हर चीज़ का टाइम होता है। तो ये क्लास है भक्ति मार्ग की। ये कोई पहली में, कोई दूसरी में, कोई 5वीं में, कोई 6वीं में, कोई 8वीं में, कोई 10वीं में है। ये पढ़ाई जिस तरह पढ़ाई है ना, इसी तरह भक्ति मार्ग की भी क्लास है।
हर एक आदमी जहाँ तक पहुँच रहा है वो अपने दायरे की बात करेगा। जो आदमी जहाँ तक पहुँच रहा है पढ़ाई में कर ली जिसने, वो वहाँ तक की बातें बता देगा वो, क्योंकि वहाँ तक वो पहुँच गया। अपने दायरे की अपनी सीमा की बात वो बता देगा, क्योंकि उसने वहाँ तक का सफ़र कर लिया। भक्ति मार्ग में जहाँ तक का सफ़र कर लिया ना, वहाँ तक की वो बात बता देगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। सच्चिदानंद भगवान। ये भक्ति मार्ग में दूसरे के मन की बात पता लग जा, जान लग जा, तो वो ये देव शक्तियों से सब कुछ कर पा है, मतलब वो अनुभवी होती है। मतलब ये भक्ति मार्ग की तो पहली क्लास है, लेकिन वहाँ पे नहीं रुकना भाई। ये दूसरे के मन की बात जाने, इसके मन के भीतर क्या है, जो मेरे से पूछने के लिए आया है इतनी दूर से, किराया भाड़ा लगा कर और इसके मन की बात, तो ये तो भक्ति मार्ग की पहली क्लास है। ये ना कहीं टीवी में अखबार में कहीं भी लिखी पाओ, ना किताबों में, कोई भी अंदर का मामला है। देवता का और भक्तों का अंदर का मामला होता है। ये कहीं भी लिखा ना पाओ, उसको अनुभूति होती है, अनुभव होता है। तो अनुभव कैसे लिखा पाएगा, वहाँ पर वैज्ञानिक कैसे जाएगा? ये अंदर का मामला होता है। ये तो भक्ति मार्ग की पहली क्लास है। किसी के मन की बात जान के उसके बताना, भाई तेरे मन में ये चल रहा है, वहाँ भी नहीं रुकना। वहाँ रुक गया तो वहीं तक रह जाएगा। वैसे अपना कहते हैं कुएं का मेंढक कुएं की बात जाना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रजभाई में जो मेंढक रहे रजभाई की बात बता देगा। कुएं में जो मेंढक रहता है कुएं की बात बता देगा। नदी में जो मेंढक रहता है वो नदी की बात बता देगा। हरिद्वार में जो मेंढक रहता है वो हरिद्वार की बात बता देगा, क्योंकि वो उसमें रहते हैं। तो कहते हैं कुएं का मेंढक कुएं की बात जाना, आगे की बात कौन है उसके पास। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो वहाँ तक भी नहीं रुकना। वहाँ तक भी जीव को शांति नहीं मिलती, केवल दूसरे का बोझ अपने सिर पर ले आंटे जा। फिर उससे भजन बंदगी नहीं बनती अपनी देवता की, गुरु की, भगवान की। उसी चक्कर में आया जा कि फलाने गांव का आया था, फलाने का आया था, फलाने का आया था। उसी के चक्कर में उसी का भजन बंदगी करेगा, उसी का चिंतन, उसी का मनन। उसने ये पूछा था, उसने ये पूछा था, उसने ये पूछा, उसने ये पूछा। तो देवता का और भगवान का भजन छूट जाता है और वो उसी चक्कर में लगा रहा है। वो फिर वो नीचे आ जाए और सोचे दरबार की, फिर नीचे आ जाए, उसमें भी सुख नहीं। जिस लोक के अंदर श्री गुरु नानक महाराज रहते हैं, कबीरदास महाराज रहते हैं, रविदास महाराज रहते हैं, तुलसीदास महाराज रहे हैं, गोरखनाथ महाराज, मस्तनाथ महाराज रहे हैं, हरिदास महाराज रहते हैं, साईं बाबा रहते हैं, खाटू श्याम, गोगा पीर, सतलोक में रहते हैं। उस लोक में चल रहा है, वहाँ पर उपदेश है। ये महाराज जी सारे के सारे उपदेशक महात्मा है, ये सतलोक में वास करते हैं भाई। गोरखनाथ है, मस्तनाथ है, साईं बाबा है, हरिदास बाबा है, खाटू श्याम है, गोगा पीर, नित्यानंद महाराज, ये सारे सतलोक में वास करते हैं। ये उपदेश करते हैं। उस उपदेश के अंदर सब कुछ आ जाए। जिस तरह दूध के अंदर मक्खन छिपा हुआ होता है, लेकिन वो बड़ी मेहनत से निकला है भाई। इन्हें तो सब ने पता है दूध के अंदर मक्खन हुआ, लेकिन जो मक्खन निकालती है माताएं बहनें गाँव में भाई, तो वही बता सकें कि भाई मेहनत बहुत ज़्यादा है। दूध को पहले उबालो, फिर ठंडा करो, फिर उसमें जामन खाटा डालो, पूरी रात रखो, फिर सुबह बिलो, तब वो मक्खन निकला है। तो इसी तरह भक्ति में शक्ति है। भक्ति के अंदर शक्ति छिपी हुई है, लेकिन उसका मंथन करने वाला चाहिए। मंथन नहीं करना हो तो फिर कैसे? गांव की माताएं बहनें मंथन करें, उसको बिलोया जाता है। दूध को जामन डाल के पूरी रात रखा रहा, सुबह उठ कर बिलो, तो मंथन किया जाए, बिलोया जाता है। इसी तरह से इंसान के शरीर में भगवान के नाम का जब मंथन होता है ना, जब वो शक्ति और भक्ति बाहर निकला है, उस टाइम वो शक्ति बाहर निकले। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो मेहनत तो करनी होगी भाई। ये जिस आदमी को भूख लगा रोटी उसी को खानी पड़े। ये आप लोगों ने सोचा भगत जी के पास कोई ऐसी छड़ी है जो घुमा दे तो हमारा सारा जीवन स्वर्ग बन जाए। ऐसा कुछ नहीं भाई। ऐसी छड़ी हमारे पास हो तो सबसे पहले जितनी भी गायें हैं ना देश में, भूखी प्यासी घूमे पानी के बगैर, उसके बगैर जितनी देश में जितनी भी भूखी प्यासी गायें आ रही बेचारी, सबसे पहले इनका अरेंजमेंट करूँगा।
अपने पास कोई ऐसी छड़ी हो, मैं एक बार घुमा दूँ सारे संकट खत्म। अपने पास ऐसी कोई छड़ी हो तो मैं सबसे पहले गाय का काम करना चाहूँगा, फिर भूखे प्यासे पक्षियों का काम करना चाहूँगा भाई। जितने भी पक्षी पानी का साधन नहीं, दाना पानी का नहीं, पूरे देश के पक्षियों का छड़ी घुमाऊँ, उनके लिए दाने पानी का प्रबंध हो जाए 1 मिनट में। और भाई लोहे के ऐसे जाल बना दें जो कोई उनको बिल्ली कुत्ता ना खावे। हर एक जगह ऐसे स्थान हो, ऐसी छड़ी हो ना। तो ये 2 काम तो पहले करूँ, एक तो गौ माता का, एक पक्षियों का, तीसरा नंबर आपका है बोलो तो दरबार की। ऐसी कोई छड़ी ना भाई, ऐसी छड़ी तो पूरे देश में एक बार घुमा दें भाई। साथ जितनी भी गायें हैं जो ना, सबके लिए अरेंजमेंट हो जाए खाने का पानी का। एक भी गाँव ऐसा नहीं छोटा जी में गौशाला ना हो और चिड़ियाघर नहीं हो, पक्षियों के लिए घर। ऐसी छड़ी हो तो मैं पहले 2 काम करना पसंद करूँ। मोरो सचिदानंद भगवान की, क्योंकि मैंने ये भूखे पैसे तड़पते मरते देखे हुए। तो अपने पास ऐसी छड़ी हो तो जिब्बा घुमा दूँगा, अपना किया जाए देश में सुकून शांति आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, जिसको भूख लगती है ना, खाना उसी को खाना पड़ा जब पेट भरा है। तो कर्म से कर्म कटता है भाई, लोहे से लोहा कटता है, कांटे से कांटा निकलता है। और भाई कर्म से कर्म कटते हैं, अपना कर्म स्वयं करना पड़ा आदमी ने। जिसको भूख लगती है खाना उसी को खाना पड़ता है जब पेट भरा है। तो इसी तरह से आदमी अपना कर्म स्वयं काटता है। लोहे से लोहा कटता है, कर्म से कर्म कटते हैं, कांटे से कांटा निकला। कर्म तो काटने होंगे भाई अपने। भक्ति भजन करके काटो, दान पुण्य करके काटो, ईश्वर की उपासना करके काटो, देवता को करो, कुछ करो लेकिन कर्म तो अपने स्वयं काटने होंगे। दूसरे कर्म कौन बांट देगा भाई? भूख लगा वो रोटी खावे जे पेट भरे, आप अमरेश्वर को दिखे बोलो सत्य दरबार की। तो मेहनत अपनी करनी होगी भाई। कि किसी महापुरुष के पास ले जाओ, मंत्र बता देगा, नामदान बता देगा। देखो मंत्र तो अपने आप में पावरफुल है। मान लिया आप हमारे पास आ गया, हमने आपको कोई मंत्र बता दिया ऐसा आपका शरीर देख करके इस आदमी को ये पच जाएगा, तब वो हमने मंत्र बता दिया, कोई देवता का बताया या गुरु का या भगवान का, या सब कुछ देखना पड़ा है। लेकिन वो तो अपनी जगह पूरा 100% है, वो तो पूरा काम करेगा। लेकिन मेहनत आपने करनी पड़ेगी। देखो मंत्र का जाप आपने स्वयं करना होगा। मंत्र का जाप भी हम कैसे कर लेंगे आपका? भगवान का नाम आपके नाम का हम कैसे ले लेंगे भाई? आपने अपना नाम स्वयं लेना पड़ेगा। हम बता सकें हैं भाई किस आदमी को ऐसा लगता है यो अगर इसको नाम बता दिया जाए तो ये अपने जीवन को संवार लेगा और मंत्र को भी सिद्ध कर लेगा। मंत्र तो अपनी जगह परिपूर्ण है सारे, वेद शास्त्रों के मंत्र तो अपनी जगह परिपूर्ण है सारे के सारे। बीज में क्या कमी है भाई? अपनी जगह गेहूं का बीज पूरा है, बाजरे का, ज्वार का, चने का, मटर का, अपनी जगह बीज तो परिपूर्ण है। लेकिन ज़मीन देखनी है ना, अकिया बीज को खा ना जा बोलो तो से दरबार। तो मंत्र तो अपनी जगह परिपूर्ण है। हमने आपको मान ले कोई मंत्र बता दिया, वो तो परिपूर्ण अपनी जगह आजमाया हुआ है। मेहनत आपने स्वयं करनी होगी भाई। बोलो सचिदानंद भगवान की। आपके नाम की मेहनत मैं कैसे कर लूँ? नाम तो आपने स्वयं जपना होगा। नाम का सुमरण, भजन, ध्यान, भजन, चिंतन, मनन, उससे प्रेम उसकी आपने स्वयं करना होगा भगवान से। आपके नाम का भगवान से प्रेम हम कैसे कर लें? आपने स्वयं करना होगा भगवान का भजन, तो शांति मिलेगी। बोलो सत्य दरबार की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। किसी विद्वान महापुरुष के पास डाले, उन्होंने कहा भाई भजन अपना करना पड़ेगा, तुमने हम बता देंगे भाई नाम तो हम बता देंगे, लेकिन भजन तो आपने स्वयं करना होगा। ये वो कहते जी मेरे से तो भजन भी कौन नहीं हुआ, भजन भी आपका कर लो फिर क्या करो भाई?
सच्चिदानंद भगवान की जय। परमात्मा सबका सद्बुद्धि दे, सत्विचार दे, सद्भावना दे, शांति रखे भगवान। ओम शांति शांति शांति। तो सभी प्रभु प्रेमी को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। आज का इतना आदेश था भाई, कल फिर मिलेंगे भगवान की दया से। सच्चिदानंद भगवान। सभी प्रभु प्रेमी को राम राम जी।